रेलवे आवागमन का प्रमुख साधन है। यूँ कहें कि ये जो है भारत में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रीढ़ है। जी हाँ, आज इसलिए ये मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि आज रेलवे को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही हैं। जी हाँ, मैं हूँ राकेश कुमार सिंह और आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार जो प्रधानमंत्री की जो आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम था उसमें किस तरह से रेलवे को लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां के साथ साथ उन्होंने ये साफ कहा कि किस तरह से रेलवे जो है एक बड़े विकास की ओर किस तरह से अग्रसर है। तो पहले मैं ये जिक्र करूंगा कि रेलवे आखिरकार किस तरह से बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे उन्होंने आज 553 स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने के लिए जो है तकरीबन 41,000 करोड़ रुपए जो है का शिलान्यास उन्होंने रखा है और एक स्टेशन जो कि गोमती नगर स्टेशन है उसको जो है राष्ट्र को समर्पित किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसलिए है दोस्तों क्योंकि किस तरह से रेल का विकास होना और पहले आप जो देखते थे रेलवे में जो गंदगी होती थी, स्टेशनों में जो आप देखते थे कि वहाँ पर सुविधाओं की कमी, और अब जो है रेलवे जो स्टेशन को जो विकास करने का जो प्रधानमंत्री ने जो जिम्मा लिया है उसमें ये स्टेशन अब जो हैं एयरपोर्ट की तरह आपको दिखेंगे। यानी वहाँ पर मॉल की तरह जो है आपकी सुविधाएं मिलेंगी। छोटे छोटे बड़े बड़े स्टोर भी आपको अब दिखाई देंगे। रेलवे स्टेशन जो हैं पूरी तौर पर जिस तरह से एयरपोर्ट में जो है साफ सुथरा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं उसी तर्ज पर जो है विकास होगा। तो प्रधानमंत्री ने आज काफ़ी अहम बातें कहीं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि रेलवे का तेज़ी से जो है बिजलीकरण हुआ है और देखिए बिजलीकरण लगातार हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने छोटे सपना देखना जो है बंद कर दिया है। भारत ने अब जो है छोटे सपने जो है अब देखना जो है इसको पूरी तौर पर ख़त्म कर दिया है और युवाओं का जो सपना है वो प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देश के 10 वर्ष जो है में हमने घोटाला से बचाया। जिस तरह से रेलवे को जो है चुनावी जंजाल के लिए, चुनावी प्रयोग के लिए यूज किया जाता था उसको जो है ख़त्म किया गया। और आपने देखा कि किस तरह से जो रेलवे बजट पहले यानी मोदी सरकार आने के पहले जो है अलग जो है बजट रेलवे बजट पेश किया जाता था, लेकिन अब जो है आम बजट के साथ ही इसे पेश किया जाता है और इसमें देश की जो अर्थव्यवस्था किस तरह से विकास करे, तेज़ी से विकास करे, उसको लेकर रेलवे एक महत्वपूर्ण जो है टूल का काम कर रही है। चाहे आप देखें यात्रियों की सुख सुविधा की बात, जिस तरह से ट्रेनों को वंदे भारत आप ट्रेन देख रहे हैं जिस संकल्पना नहीं की गई थी उसका जो है जिस तेज़ी के साथ और जितनी संख्या में बढ़ाई जा रही है, ये जो है मेक इन इंडिया के तहत ये वंदे भारत ट्रेन लगातार बढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ उसमें सुविधाएं की जहाँ तक बात करें, सुविधाएं जो है आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप ब्रिटेन जाएं, फ्रांस जाएं, अन्य पश्चिमी देशों में जाएं, वहाँ पर आप ट्रेनों में जो सुविधाएं देखते थे आज जो है वो सुविधा आपको वंदे भारत ट्रेन में देखने को मिलेगी। तो ये सीधे तौर पर ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की जो रेल है ना किस गति से आगे बढ़ रही है। और बुलेट ट्रेन को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से ये सपना था अब सपना साकार होगा। सीधे तौर पर कहें तो जो प्रधानमंत्री ने कई अहम जो बातें कहीं और 2000 जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उस पर खर्च किया जाएगा पैसा।
तो 41,000 करोड़ रुपए जो है रेलवे के विभिन्न योजनाओं के लिए, साथ ही साथ आप जो है स्टेशन की मॉडर्नाइजेशन के लिए, साथ ही साथ जिस तरह से जो रेलवे का आधुनिकीकरण किस तरह तर्ज पर किया जाए उस पर जोर साफ तौर पे दिया जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री ने अगर जहां बात कहें तो उन्होंने अमृत भारत ट्रेन जैसी कल्पना किसी ने नहीं किया था, और रेलवे में इतनी सफाई, मानव रहित फाटक, ओवरब्रिज, विद्युतीकरण, ये सब सपना था, लेकिन अब ये सपना जो है हकीकत में बदल रहा है। और पहले रेलवे जो है स्वार्थ की राजनीति का पर्याय हुआ था, लेकिन और घाटे का रेलवे था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है, जहां मॉडर्नाइजेशन पर जोर, साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर पूरी तौर पर जोर दिया जा रहा है। पहले आप लगातार देखते थे कि ट्रेन दुर्घटनाएं जो है एक आम बात सी हो गई थी, लेकिन इस पर एक जो है अंकुश लगाया गया है, यानी जो रेलवे की सुरक्षा पर जो है पैसा खर्च किया जा रहा है। और अब भारत जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें 5वें स्थान पर भारत है, और ये प्रधानमंत्री ने साफ किया कि ये मोदी की गारंटी है कि आने वाले समय में जो तीसरा टर्म होगा उसमें विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी, और इसमें रेलवे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रेलवे को लेकर जो घोषणाएं थी, रेलवे की किस तरह से पुनर्विकास किया जाए, उस पर विश्व के साथ हम किस तरह से मैच कर सकें, तो उसको लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं, साथ ही साथ ये सीधे तौर पर एक देशवासियों का आश्वासन कि आप पश्चिमी देशों की तर्ज पर जिस तरह से ट्रेन देखते थे उसमें सुविधाएं की बात हो, स्टेशनों में जो जिस तरह से सुविधा से लैस होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें अब आप दूर की कौड़ी नहीं होगी। जल्दी रेलवे के जो 553 स्टेशनों का आज जो घोषणाएं की गई हैं वहाँ पर आपको विश्व की जो आधुनिकतम चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देंगी। तो ये आज प्रधानमंत्री की काफ़ी अहम घोषणाएं थी जिसका जिक्र करना जरूरी था। साथ ही साथ इससे एक जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो आने वाले समय में जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उससे आपकी जहां अर्थव्यवस्था जो है तेज़ी से जो विकास करेगा, क्योंकि फ्राइट कॉरिडोर जो है, जो माल ढुलाई के लिए ट्रेनें होती हैं उसके लिए अलग कॉरिडोर का निर्माण उसका भी तेज़ी से चल रहा है। उसको आपको जिस तरह से मालगाड़ी को रोक दिया जाता है ताकि जो है जो पैसेंजर ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, राजधानी जैसी ट्रेनें हैं, उनको जो है पहले निकाला जाता है। तो ऐसी स्थिति में माल ढुलाई एक अहम हिस्सा होता है रेलवे की रेवेन्यू के लिए, तो उसको लिए फ्राइट कॉरिडोर। साथ ही साथ बात करें जो तीसरी महत्वपूर्ण बात की यात्रियों की सुविधा, जो विश्व स्तर में जिस तरह से अन्य देशों में है उस तर्ज पर आप देश के अंदर ही सुविधाओं से लैस देखेंगे। स्टेशन ट्रेन में भी आप आधुनिकतम जिस तरह से आप वहाँ रेलवे का फर्श देखिए, अंदर वंदे भारत ट्रेन में आप जो है जिस तरह से साफ़ सुथरा पर विशेष तौर पर ध्यान, खान पान में जो है काफ़ी बदलाव आया है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज की रेलवे को लेकर जो घोषणाएं थी उसका मुख्य तौर पे कह सकते हैं कि निचोड़ था, जिसका आपके साथ जिक्र करना जरूरी था। नमस्कार।